चले न आयो। आवाज 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 आ रही है, नहीं आ रही है? अब अभी नहीं आएगी। तो बीच में कहाँ से आवेगी? कल दिखवा लीजिए। हेलो 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 आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 અમુક વાર આવી જાય. हेलो ના આવે ને हेलो આનો સેકન્ડ ઓલ્ટરનેટ આ છે એને મૂકી રાખો પતી જાય. પેલું માઇક કાઢું. हेलो 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 બંધ થાય છે, જતું રહે છે. हेलो हेलो नहीं आवे आवे છે? हैं? चल देखें अपने गए फिर आई। हाँ हाँ अपन प्रारंभ करें, चलो ना, व्यर्थ में टाइम जा रहा है। नहीं देख लीजिए सब राकेश, खटपट मत कर। देखो, एक तो बेसिक पॉइंट ये समझो, मैंने ये जो अपन प्रपंच विवेक यानी जगत को स्वरूप जो जानना चाह रहे हैं, या की भूमिका या ढंग से क्यों शुरू करी, एक वो बेसिक रीज़न भी जान लो ताकि तुम्हारे भी मन में वाकई एक मस्तिष्क में क्लियरिटी हो जाए। मैंने ये बात वादिन भी समझाई थी कि अपनो बैकग्राउंड या बखत विदेशी पढ़ाई के कारण यानी पश्चिमी ढंग से जो अपन पढ़ रहे हैं, वाके कारण जो एक स्वाभाविक एक जो नेचुरल अपने 2-4-6 पीढ़ी पहले जो लोगन की समझ थी और आज
तो हमें बहुत फर्क आ गया। और वह फर्क के कारण एक और तकलीफ क्या हो रही है कि बहुत सारी शास्त्र की बातें अपन को उन पर विश्वास नहीं हो गया सहज। एक 2 मिनट अपनी मानसिकता से अलग हट के विचार करियो। हाँ, तुम सब यानी संस्कार लेके बैठे हो, करके तुमको सारी बातें समझ में भी आ रही हैं और कहीं तुम वह स्वीकार भी कर रहे हो। मैं तुम्हारी दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर जनरली अपन एक सामान्य दृष्टि से विचार करें, आज दुनिया को एटीट्यूड जो है, और यहाँ में भी अगर धर्म की स्थिति को तुम देखो तो इतनी दयनीय स्थिति हो रही है कि आज व्यक्ति धर्म के प्रति अधिकतर 95% जो लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो धर्म के प्रति धर्म की दृष्टि से आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उनको कोई ना कोई तरह के भय है, उनको कोई ना कोई तरह की इनसिक्योरिटी है, करके वो धर्म के प्रति जा रहे हैं। तो ये यानी इनसिक्योरिटी के फीलिंग्स को धर्म को स्वीकारना, ये एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं। ख्याल आया ना? जैसे एक सामान्य मोटी बात कहूँ कि कोई धनाढ्य व्यक्ति के अगर एक ही लड़की संतान है, तो वह लड़की से शादी कर लेने में अपन को धन की बहुत बड़ी प्राप्ति वह मनुष्य को हो जाएगी और सारी समस्याओं को अंत हो जाएगा। ये कोई स्त्री के साथ संबंध को कोई अच्छा स्वस्थ तरीका नहीं, ये संबंध बनाने को कोई स्वस्थ तरीका नहीं। दुनिया में बहुत कुछ हो गया ऐसा, आजकल लोग व्यावहारिक पक्ष पे ज़्यादा जाएं, लेकिन वो एक स्त्री पुरुष के बीच के जो स्नेह के संबंध है, वह स्नेह के संबंध को आधार ये अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं। फिर भले सु एक बार पैसा की दृष्टि से संबंध भयो और फिर धीरे धीरे वो संबंध कहीं दोनों में एक स्वस्थ संबंध भी बन जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पर मूल में ये या तरह के संबंध की शुरुआत जो है ना, वो बहुत अनहेल्दी है, वो एक हेल्दी शुरुआत नहीं करके अपन को प्रयास, अपना लक्ष्य क्या है कि अपन थोड़ो बहुत भी जो भी जितने भी अंश में श्री महाप्रभु की वाणी को समझ सके, वह श्री महाप्रभु की वाणी के यथार्थ को व सत्य को अपन दूसरे तक कम्युनिकेट कर सके, अपन पहुंचा सके, दूसरे को कह सके अपन। तो या दृष्टि से सबसे पहले अपन को वह की प्रामाणिकता खोजनी चाहिए कि जो कुछ भी आध्यात्म या धर्म के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, मैं धर्म शब्द को प्रयोग जालिए ज़्यादा कर रहे हूँ क्योंकि अपन मोर और लेस कोई भी आध्यात्मिक विषय है ना, वह धर्म के नाम से ही ज़्यादा पुकारने लग गए। यानी वह जो नाम दे रहे हैं अपन प्राय धर्म को दें, आध्यात्म के अलग शब्द को अपन उपयोग नहीं करें करके मैं वह एक धर्म नाम को एक बड़ा शब्द दे रहे हूँ। यद्यपि धर्म के भी दो अर्थ हो सके, एक हमारा आत्मधर्म है, वो आध्यात्म के या आदिदैविक के ही अर्थ में आ जाएगा। यदि धर्म एक मोटी संज्ञा है, एक बड़ी संज्ञा है, यानी ये वाकु और अपने व्यवहार में वो प्रचलित है। अपन व्यवहार में धर्म की ही बात करें, अपन कोई फिलॉसफी या चिंतन या तत्व चिंतन या आध्यात्म या आदिदैविक ऐसे शब्दों को बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। तो एक तो तत्व चिंतन की सही समझ अपन को आ सके, और एक तत्व चिंतन जो है केवल परंपरा से चलो आतो भयो, एक कोई अंधविश्वास या हमारे पूर्वजन ने स्वीकार्य करके हम स्वीकार रहे हैं, ऐसी कोई बात अपने चित्त में नहीं बन जानी चाहिए। यानी ये वाकई आधारण को अपन को पहले मजबूत करके चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल श्री महाप्रभु को आज्ञा कर रहे हैं कि जो अलौकिक शब्द है वही प्रमाण है। तो अलौकिक शब्द प्रमाण की बात को समझने के लिए थोड़ी सी अपने पास भूमिका जरूरी है, अपने पास वहाँ को बैकग्राउंड जरूरी है। अब बैकग्राउंड के लिए जब कोई भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपन को अपनी अनुभूति से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य की यानी हर व्यक्ति के लिए
अगर कोई एक सबसे प्रोमिनेंट फैक्ट है तो वो सबसे बड़ी ट्रूथ जो है बाकी अनुभूति है, क्योंकि माइनस अनुभूति अपन कुछ भी नहीं है। जैसे मनुष्य कोमा में चलो जाए तो कोमा में जाने के बाद वाकई आसपास वाले मनुष्य सुखी के दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हो क्या नहीं हो रहे हो, ये एक अलग विषय है, और वाकु वासु कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो भी है वो अपनी अनुभूति पे टिक रहा है। करके मैंने ये अनुभूति से सारी बात प्रारंभ करी कि अनुभूति से जो कुछ भी अपन को यानी समझ आ रही है, जो कुछ भी अपन अनुभव कर रहे हैं जो वस्तु को, वो वस्तु वास्तव में सत्य है कि नहीं है, वो प्रामाणिक है कि नहीं है, या बात की एक चर्चा अपन ने वादिन शुरू करी। अब वादिन की चर्चा को अपन समाप्त करें तो अपन यहां तक आए कि एक बात समझी कि ऐसा मान लेने में कोई तकलीफ नहीं है कि या वक्त ये जितनी भी अपन को अनुभूतियां हो रही हैं वो अपना एक एक्सटेंडेड ड्रीम है मान लो, क्योंकि अपने पास या को मना करने को कोई भी ऐसा कोई आधारभूत कारण नहीं है। जब यहां तक अपन पहुंच गए तो वाकई आगे को अपने को स्टेप एक लेना चाहिए कि जब अनुभूति फॉर ए मोमेंट अपन ने ये मान लेनी कि भाई एक एक्सटेंडेड ड्रीम है, और वो एक्सटेंडेड ड्रीम भी या ढंग से हो सके कि जैसे अपन के मस्तिष्क में जो यानी अपन स्वप्न जो देख रहे हैं, वह स्वप्न के वक्त में अपन के स्वप्न में बहुत सारी चीजें आवे, अनेक मनुष्य आवे, अनेक वस्तुएं आवे, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज आ जाए हमें। बाकी लिए डायमेंशन की जरूरत नहीं कि बड़ो पर्वत अपने ड्रीम में नहीं आ सके, बड़ो पर्वत भी आ सके, और एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म कोई वस्तु है वो छोटी वस्तु भी आ सके। अनुभव में यानी ड्रीम में आने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। यही ढंग से यही बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अगर कोई ये प्रश्न करे तो फिर आखिर में ये दुनिया जो है पूरी की पूरा ये सर्जन जो है वो सर्जन कौन को स्वप्न मान लो, तो बाकी कॉरोलरी में एक के बाद दूसरा स्टेप ले में तो अपन ये भी आगे की एक बात सोच सकें कि जैसे अपन अपने अंदर एक स्वप्न देख रहे हैं, अपनी स्वप्न की दुनिया में अपन जिन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ऐसे ही ये पूरा विश्व, ये पूरा सर्जन जो है वो ईश्वर के मस्तिष्क को एक स्वप्न हो सके, यानी ये एक ईश्वर को स्वप्न हो सके अपनों ना हो करके, ये मानने में भी कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यहां तक कि एक बात आने के बाद जब अपन को एक बात समझ में आ गई कि अपनी जो इंद्रिय हैं और अपना जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, जो बोध अपन को हो रहा है, जब अंग्रेजी में एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज के एम्पेरिकल को मतलब है कि जो बोध समझ अपन को अपनी इंद्रिय सुहा रही है, EMPRICAL, ये क्या है, थोड़े से शब्दों से परिचित हो जाएंगे तो अपन को आगे सहजता रहेगी थोड़ी। अब या में ये बात एक सोचनी चाहिए अपन को, स्वप्न है यहां तक मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अपन को अनुभूति हो रही है तो अनुभूति होने के लिए कहीं जैसे स्वप्न तो अपने अंदर घटित हो रहे हो, तो अपने अंदर जो जैसे स्वप्न घटित हो रहे हो ऐसे बाहर अपनी अनुभूति को टैली करने वाली यानी अनुभूति से कोऑर्डिनेट होने वाली कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट है कि नहीं, या बात को जब सोचने चले तो ये भी एक कॉरोलरी में अपन आगे बढ़ सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटे तौर पे बात सोचें कि अपन को गर्मी लग रही है, अब गर्मी लगनो अनुभूति अपन को अनुभूति हो रही है, फॉर ए मोमेंट अगेन अपन वह ड्रीम वाली बात से बाहर आ जाए, एक वक्त दूसरा पासा अपन सोचें। अब गर्मी के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए अपन ने पंखा चलाया, अब यहां भी ये प्रश्न हो सके कि जाकू अपन ये पंखा कह रहे हैं कि वास्तव में पंखा है कि नहीं, यहां भी ये प्रश्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपन व्यवहार में इतने अभ्यस्त हो गए कि अपन को पंखा नहीं मानना अजीब लग रहे हैं, यूँ लगे कि ये क्या अपन पगला रहे हैं, क्या हो रहे हो, अरे भाई पंखा तो है,
पर पंखा को पंखा नहीं मानने में भी कोई आपत्ति नहीं हो रहा है। पर फिर वाकई एक फैक्ट को अपन को बराबर जोड़ना चाहिए कि भाई पंखा है कि नहीं ये अपन को मालूम नहीं है, लेकिन वाकई हवा से अपन को अपनी गर्मी शांत हो रही है कि नहीं। अगर गर्मी शांत अपनी हो रही है तो अपनी गर्मी शांत होने की अनुभूति को फैक्ट जो है वो हवा आने की फैक्ट से कॉरस्पॉन्डेंस कॉरस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी वो एक दूसरे से मिल रहे हो। अगर हवा नहीं मिलती तो अपनी गर्मी कम नहीं होती। तो हवा मिल रही है, देयरफॉर कहीं एक पंखा जैसी कोई चीज है, दैट मीन्स कहीं कुछ एक्सटेंशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है विद इन ना हो के विदाउट है। विदाउट यानी या स्पेस और टाइम। ये इतनी सी बात अपन सोचें थोड़ी, तो एक और स्टेप अपन आगे चलेंगे। ये मैंने वादिन भी समझाया तो कि थोड़ा दर्शन शास्त्र में अपन को माइंड जॉगिंग करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा कि ये तीसरा मालो कहीं उड़ रहे हो कि क्या हो रहे हैं। क्योंकि या कि टेक्निकलिटी से अपन बहुत अच्छे परिचित हों तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अनुभूति के स्तर पे अपन जब एक बात ये सोचेंगे कि भाई अपन को जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति जा वस्तु की हो रही है, एनी डैम थिंग XYZ, पर एक बात ये कहीं मानने योग्य है, ये स्वीकार करने योग्य है कि कोई ऑब्जेक्ट विद इन ना हो के विदाउट है। विदाउट है यानी या स्पेस और टाइम में है। अब वो क्या है ऑब्जेक्ट, ये मान लो बाकी सत्यता पे अपन नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन एक बात अपन को कंफर्म करनी पड़ेगी या स्वीकारनी पड़ेगी कि कहीं कुछ विद इन ना होकर के विदाउट कुछ है, कि जाके कारण अपन वको अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कोई वस्तु को अपन को हो रहे हो, अनुभव शून्य में नहीं हो रहे हो। तो अपन को जा वस्तु को अनुभव हो रहे हो वो ऑब्जेक्ट कोई है, और वो ऑब्जेक्ट जो है समवेयर एक अवकाश में, यानी एक देश जाकू कहें, स्पेस कहें, एक अवकाश में स्पेस में घटित हो रहे हो और एक विद इन एक टाइम फ्रेम में घटित हो रहे हो। एक इतनी मोटी सी बात अगर अपन को समझ में आवे कि स्पेस और टाइम में अपनी अनुभूति जो है वाकई साथ तीन बात जुड़ रही है। जो अनुभूति को ऑब्जेक्ट है, कारण है, जाके कारण अपन को कोई चीज अनुभव में आ रही है, वो अनुभूति को कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट हो रहा है, घटित हो रहा है। ये फैक्ट अपन कोरिलेट कर लेंगे तो अपना सेकंड स्टेप स्मूथ हो जाएगा कि नहीं कहीं कुछ हमारी अनुभूति को, क्योंकि अगेन सत्य या असत्य को निर्धार अपने पास जो करने को साधन कोई भी है तो वो अनुभूति के सिवाय कुछ नहीं है। इन अदर वर्ड्स सेंस डेटा के सिवाय अपनी इंद्रिय के द्वारा जो अपन को जानकारी दी जा रही है और वो जानकारी अपने ब्रेन सिस्टम में प्रोसेस होकर के जैसी आ रही है, वो प्रोसेस्ड जो अपन को बोध हो रहा है, जो समझ आ रही है, उतने तथ्य को अपन स्वीकारेंगे, क्योंकि या के अलावा अपने पास ज्ञान को, जानकारी को कोई तरीका नहीं है। मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? यानी हमारे पास जाकू हम अपना ज्ञान कह रहे हैं, जाकू जैसे अपन ज्ञानेंद्रिय कह रहे हैं, जैसे आंख जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, नाक जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, वासु अपन को बोध हो रहा है। तो ये जितनी भी ज्ञानेंद्रिय के आधार पे अपन की जो अनुभूति है, वो अनुभूति ही अपने पास इवन अपने स्वयं के जीवंत होने को अपने पास क्या प्रमाण है? या अनुभूति के सिवाय तो कुछ नहीं। अगर अनुभूति को माइनस कर दिया जाए तो प्रश्न ये कि अपन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जैसे कोमा में जाने के बाद जब मनुष्य के सारे फंक्शंस खत्म हो जा रहे हैं, तो अगर आंख की पुट्टी देख भी रही है, वस्तु पर्पस क्या सर्व हो रहे हो? वस्तु पर्पस कुछ भी सर्व नहीं हो रहे हो। अब अभी तक ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट नहीं भये मेडिकल साइंस में कि कोमा में रहे भये मनुष्य के जो शून्य बाकी जो इंद्रिय हैं, सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, वहां में कोई डेटा प्रोसेस हो रहे हो कि नहीं?
ऐसा बताने वाले अपने पास कोई साधन नहीं, एटलीस्ट टू दिस डे। तो ओवरऑल अपनी अनुभूति के सिवाय अपने पास कोई वस्तु के होने या न होने को कोई दूसरा अपने पास माध्यम नहीं है कि अपन जान सकेगा। तो जब अपन ने एक स्टेज में से निकल के सेकेंड स्टेज पे ये बात समझ ली कि अपनी अनुभूति के लिए कहीं कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है, जाके आधार पे हमको वह वस्तु की प्रतीति हो रही है, वह को हम जान पा रहे हैं। ये बात अपन जब समझ लेंगे, या के बाद फिर एक और अपन को बात सोचनी चाहिए कि अगेन वो वस्तु की को अस्तित्व स्वीकार लियो। जैसे अपन को गर्मी लगी, अपन ने हवा के लिए पंखा चलायो, पंखा चलने के कारण, पंखा के मूवमेंट के कारण अपनी गर्मी शांत हो रही है। देयरफॉर अपन ये स्वीकार रहे हैं कि हाँ, ये पंखा नाम को कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब पंखा नाम को जो ऑब्जेक्ट है, अगेन वो क्या है रियलिटी में, ये क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है अपने सामने, या क्वेश्चन को अपन अभी भी नहीं सॉल्व कर पाए कि ये सत्य क्या है। अब अगेन यहां अपन साइंस को लावे, भौतिक साइंस पे यानी फिजिकल साइंसेस पे अपन फिर आगे बढ़े, फिर फिजिक्स पे जाएं अपन। तो फाइनली अपन इन सारे ये जो भी सीमिंगली इनके जो ग्रॉस प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेगोशिएट करते भी अगर चले जाएं अपन, तो फाइनली साइंस जो आज अपन को बता रही है वो ये बता रही है साइंस कि फाइनली अगर ये कुछ यहाँ है तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। यहाँ ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के सिवाय यहाँ में कुछ नहीं। ये अपनी इंद्रियों की अनुभूति नहीं है, माइंड वेल, क्योंकि अपनी इंद्रियें या सटल स्टेज पे देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। लेकिन साइंस जो फिजिकल साइंसेस जो हैं वो जो डेटा दे रही हैं, वो जो डेटा एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स पे, आयन्स पे, एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों पे आधारित है, सब एटॉमिक प्रॉपर्टी पे आधारित है। वो डेटा अपन को ये बता रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस है तो आई थिंक सो जीवन जीने के लिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के सिवाय कोई रास्ता बहुत अच्छा है नहीं। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्जेस घूम रहे हैं तो एक तो या पूरे जगत को कोई पर्पस नहीं है, अपनी एग्जिस्टेंस को भी या के अलावा कोई पर्पस नहीं है कि जैसे पशु अपनी केवल इंद्रिय तर्पण के लिए जो है भागदौड़ मचाते रहे, भोजन के पीछे घूमते रहे, वासना के पीछे घूमते रहे, अपनी सुरक्षा के पीछे घूमते रहे, या के अलावा अपने पास भी कोई फंक्शन नहीं रह जाएंगे। और इन दैट सेंस एक बात मैं यहाँ इंडिकेट करना चाहूँ तुम सबन की जानकारी के लिए कि अगर अपन गंभीरता से या वक्त के मॉडर्न जो भी ट्रेंड्स खड़े हो रहे हैं, ये आधुनिक संस्कृति अगर या कुछ कहे तो विद क्वेश्चन मार्क, मैं या कुछ संस्कृति नहीं कहूँगा, क्योंकि संस्कृति वाकू कहो जाए कि जाके कारण अपनी टोटल अप्रोच में और टोटल फीलिंग में रिफाइनमेंट आ गई। तो मॉडर्न, हाँ वही कह रहे हो कि ये जो मॉडर्न कल्चर है या ये जो आधुनिक जो कुछ भी अपने जीवन को जो पूरा ताना बाना जो खड़ो हो रहे हो, ये पूरा फैब्रिक्स जो खड़ी हो रही है, या फैब्रिक्स में तुम देखो कि केवल इंद्रिय तर्पण भोग के सिवाय कोई चीज के लिए जगह नहीं। फाइनल अगर कोई फाइनल पॉइंट है या पूरे या वक्त को जो जीवन को ढांचा है या जो थिंकिंग को ढांचा है, वह थिंकिंग में मनुष्य के लिए भोगवाद के सिवाय कछु में कोई चीज के लिए स्पेस नहीं है। एंड देयरफॉर हर चीज मनुष्य की भोगवाद के माध्यम से मोटिवेट हो रही है। अब भोग के लिए, क्योंकि सबसे प्राइम अगर कोई सोर्स है तो वो पैसा है। देयरफॉर पैसा आज हर मनुष्य के जीवन को सबसे बड़ो केंद्र बन गया।
जैसे अपन कोई इनकार नहीं कर सके। और ये कल्चर जो है अपने आप में मनुष्य जीवन की समृद्धि के लिए, यानी रिचनेस के लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहां के अंदर की जीवन की जो मनुष्य की गुणवत्ता है, वाकई दृष्टि से अगर अपन देखने जाएं तो आज जिंदगी में उन रिचनेस के लिए, वह उन वैल्यूज के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, क्योंकि वाको मूल जो आधार है वो केवल भौतिकवाद, यानी भौतिक रियलिटी। मैं ये भौतिकवाद को, लोग बहुत शब्द का उपयोग करें, लेकिन भौतिकवाद के शब्द को वाका अर्थ क्या है ये नहीं समझो। भौतिकवाद को मीनिंग क्या है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दी ओनली रियलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ही रियलिटी है, या के अलावा कोई रियलिटी नहीं। आज विज्ञान ने ऐसी स्थिति ला दी कि अगर अपन ओवरऑल पूरी दुनिया पे नजर डालें ना, तो मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछूं, तुमको लगे कि भगवान जैसी कोई एलिमेंट की जरूरत है? पूरे जगत की जो पूरी स्थिति चल रही है, जा तरीका से पूरे जगत को गेम चलाया जा रहे हैं, और जो बड़े खिलाड़ी टॉप पे बैठ करके जो पूरी मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, बिलीव मी, ईश्वर की या जगत में जरूरत है नहीं। आज ये परिस्थिति आ गई। ईश्वर की जरूरत मान लेने से ईश्वर खुश नहीं हो जा रहे हैं, और ईश्वर की जरूरत नहीं मान लेने से ईश्वर को ऑफिस बंद नहीं हो जा रहे हो। माइंड वेल, ये बात और एक समझ लीजिए साथ साथ। जैसे ईश्वर अगर, यानी एज्यूम करके चले कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर के होने की स्वीकृति मनुष्य करे कि ना करे, जैसे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य को पूरा ट्रेंड अगर अपन देखें तो वाकई ट्रेंड में मात्र जो आई खड़ो भयो है सेंटर में, आई के सिवाय कुछ नहीं रहा। आज परिस्थिति है, ईमानदारी की बात देखें ना तो सच्चाई ये है, ये तो अपन अभी भी तुम लोग जो विद्या या बखत या क्लास में बैठे हो, ये क्लास में बैठे हो और अपनो बैकग्राउंड समवेयर मध्यम वर्ग को है करके अभी अपन के अंदर के जो मूल्य है ना, वो अपन को अभी भी कंडीशनिंग करे भय है। बाकी आज के बहुत बड़े ऊंचे तबक्के के लोगों को तुम देखो, वहाँ न पत्नी को पति से प्यार है, न पति को पत्नी से प्यार है, न बेटान से प्यार है, न बेटियों से प्यार है, वहाँ कहीं कुछ नहीं है। ये मैं तुमको कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज टोटल कॉस्मेटिक वैल्यूज पे पहुंच गए मनुष्य। आज बेटा कहने के लिए बेटा रह गया, खाली बेटा होने के लिए बेटा नहीं। पिता कहने के लिए पिता हो गए, पिता होने के लिए पिता नहीं। ये परिस्थिति समाज में आज आके खड़ी हो गई, और या को परिणाम बहुत ही जो दुष्परिणाम है वो अभी भी तुम विदेशन में देख सको। ये चर्चा बहुत लंबी है, या भी मैं 2-4 और इम्पोर्टेंट बातें कहना चाहता होता, पर बाकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं। बस इतना अपन समझे कि ये भौतिक चिंतन को मूल क्या आयो, क्योंकि जैसे जैसे साइंस के विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहे हो, विज्ञान फाइनली क्या कर रहे हो, वो भौतिक प्रॉपर्टीज को बता रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने सामने ला के रख रहे हो। क्योंकि साइंस को जो सब्जेक्ट है एक्सप्लोरेशन को या एनालिसिस को, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की रॉ फॉर्म अपने सामने आती जा रही है करके समहाउ मनुष्य को वैल्यूज की अब जरूरत नहीं रह रही। अगर 2 समाजन को अपन तुलना करें ना, एक आज से 500 वर्ष या 400 वर्ष या 300 वर्ष पहले के समाज को और एक आज के समाज को, तो आज से 300 वर्ष पहले के समाज को जितनी आध्यात्मिक यानी अंदर की मनुष्य के मूल्यन की जितनी वैल्यू होती,
वो वकु मूल्य जितने अपेक्षित थे, आज अपन को उतने ही साधन अपेक्षित है। आज अपन के लिए मूल्य कीमती नहीं है, पर जितने भी अपने शरीर को सुख देने वाले साधन है, वो सारे के सारे साधन आज अपन को चाहिए। एक छोटी सी बात मैं तुमको समझाऊं, गिव इट ए ट्राई। एक 2 दिन बिना मोबाइल के रहो, 48 आवर्स, कहीं यू विल फील समवेयर अनकंफर्टेबल, कहीं अपने अंदर अनकंफर्टेबल फील करो। मैं मोबाइल की चर्चा नहीं करके, मैं ये कह रहा हूं कि अपन गैजेटरी पे, साधन पे जो सारे के सारे आर्टिफिशियल माध्यम है, कृत्रिम माध्यम है, उन कृत्रिम माध्यमन पे अपन कितना रिलाई करने लग गए। ख्याल है कि नहीं? इतनी ऐसी कोई साधनन की आवश्यकता, जिनकी संतति अपन बैठे हैं, उनके पूर्वज 4 पीढ़ी या 6 पीढ़ी पहले या 8 पीढ़ी पहले, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है। उनको ये इन साधनन की जरूरत नहीं है। वो बेसिक डिफरेंस तुमको समझाएगा कि आज अपन भौतिकता के कितने ज्यादा आदी होते जा रहे हैं, एक्स्टम्ड होते जा रहे हैं। अपन भौतिकता के बगैर जी नहीं सके। आज तक गामन की अगर परिस्थिति कहूं, 50 वर्ष पहले तक अपन जहां पीढ़ी में तुम लोग बैठे भए हो, यानी मेरे और मेरी पीढ़ी से 10 वर्ष और आगे की पीढ़ी, अभी वो पीढ़ी गांवन में बिना बिजली के बड़ी है। तो तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे बालकन की पीढ़ी शायद बिना बिजली के एक दिन कैसे निकाले जा सके, या कल्पना नहीं कर सके। ये मात्र एक तुलना के लिए 2-4 बातें कह रहे हूं कि इन सब को मूल क्या है। अगेन मैं वहां पहुंचना चाहूंगा। इन सब को मूल कारण है कि आज जो तथाकथित, जो पढ़े लिखे लोग कहे जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक कहे जा रहे हैं, वो वैज्ञानिकन ने मूल में ये बात ऐसी या टेंडेंसी से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है कि जगत में भौतिकता के सिवाय कुछ नहीं। और या लिए बहुत सारे बड़े बड़े जो दार्शनिक, यानी वैज्ञानिक जो दार्शनिक है, यानी साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स को लेके वापे उनने जो दर्शन, फिलॉसफी जो डेवलप करी है, ऐसे विज्ञान के आधार पे चिंतन करने वाले बड़े प्रबुद्ध, बहुत तगड़े, हाई कैलिबर इंटेलेक्चुअल्स लोग जो हैं, वो ईश्वर को मानते बंद हो गए। उन्हें ईश्वर को मानना छोड़ दिया। कारण क्या है? क्योंकि वो फाइनली वो ये मान रहे हैं कि जो साइंस ने खोज दी हो, वाकई अलावा और कहीं कोई रियलिटी नहीं। इतनी बात जब अपनी हो गई, अब ये बात समझने की यहाँ जरूरत है। कुछ बातें मेरी समझने में कहीं तकलीफ भी हो तो पप्पू आपस के ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा सॉल्व करियो, नहीं हो तो फिर मैं अकेले फिर से एक बार ट्राई करूंगा। देखो, मोटे तौर पे एक बात समझो, जहां अपन को अस्तित्व है और अपन को जिन बातन को अस्तित्व हो रहे हो, जिन वस्तु को अस्तित्व अनुभव हो रहे हो, अगेन अपन को जो कुछ अनुभव हो रहे हो अपने लिए बस वही अस्तित्व की बात है, वही होने की बात है जो अपनी अनुभूति में नहीं है। क्या अपन वाकई होने के सत्य को स्वीकार रहे हैं? अभी तो अपेरेंटली नहीं स्वीकार रहे हैं। मोटे तौर पे जो अनुभव हो रहा है वह अपन स्वीकार है। तो अपन को जो अनुभव हो रहे हो, तो अनुभव होने में दो बातें हैं। एक जा चीज को अनुभव हो रहे हो वो, और एक अनुभव करने वाला। मेरी बात समझ में आ रही? अनुभव होने वालों, करने वालों जो उन चीजों को अनुभव कर रहे हो, और वाकु जिन चीजों को अनुभव हो रहे हो वो सारी वस्तुएं। ये दोनों चीजों के लिए कहीं स्पेस चाहिए। बिना स्पेस के ये चीजें घटित नहीं हो सकती। अब दूसरे फैक्ट को देखो, जो भी चीज घटित हो रही है वो टाइम के फ्रेम में घटित हो रही है। कोई भी चीज एग्जिस्ट जो हो रही है, अब जैसे मेरी अपनी बात चल रही है, तो बात में
ये बात कहीं फ्रीज नहीं हो गई है, ये कंटिन्यूटी में चल रही है। तो अपेरेंटली मोटे तौर पे अपन को दो बातें समझ में आनी चाहिए कि जो कुछ भी अनुभूति के लिए अपन जा चीज को अपन को अनुभव हो रहे है, ये सारे अनुभव के आधार को ढूंढने के लिए जब अपन बैठे हैं, तो या सारे आधार को ढूंढने में सबसे बड़े दो आधारभूत फैक्टर वाकई हैं कि ये सारी रियलिटी इज हैपनिंग विद इन स्पेस एंड विद इन टाइम। स्पेस और टाइम के सिवाय कोई घटना घटित नहीं हो रही है, कोई अनुभूति अपनी घटित नहीं हो रही है। मोटे तौर पे एक बात, ठीक है। अब अपन जो सत्य को खोज रहे हैं कि असल में यथार्थ है क्या, सत्य है क्या, वो सत्य को खोजने को अपना प्रयास भी टाइम और स्पेस और टाइम में हो रहे हो। आज वैज्ञानिक एक के बाद एक, जैसे मैंने वादिन थोड़ी सी चर्चा करी कि भाई पानी को अपन ने एलिमेंट निकालने को प्रयास किया तो H2O तक वहां पहुंच गए। हवा क्या है याकू भी अपन ने विज्ञान से एनालाइज कर ली नहीं। धरती क्या है याकू भी अपन ने एनालाइज कर ली नहीं। अग्नि क्या है, आग क्या है याकू भी अपन ने रियलाइज कर ली नहीं। स्पेस जो है वो एक शून्य अवकाश है, या बात को भी अपन ने कहीं विज्ञान से समझने को प्रयास किया। तो ये मोटे मोटे तौर पे जब वो अपन पंच महाभूत कह रहे हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स के लिए वहाँ में सबसे महत्व की बात यह है कि हवा के लिए भी कहीं स्पेस चाहिए, आग के लिए भी कहीं स्पेस चाहिए, पानी के लिए भी कहीं स्पेस चाहिए, और धरती के लिए भी कहीं स्पेस चाहिए। यानी ये पांच कारणन में से अगर अपन विचार करने जाएं, माइनस स्पेस ये 4 चीजें हो सकेंगी? थोड़ा सा सोच के देखें, नहीं हो सकेगी ना। एग्जैक्टली दैट मीन्स क्या भयो कि जो भी रियलिटी को अपन खोज रहे हैं वो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो स्पेस और टाइम में कर रही है। और अपन वाकई जो भी परिणाम जानने को प्रयास कर रहे हैं, जैसे जो भी भौतिक शास्त्रीय हैं, फिजिसिस्ट जो हैं, उनने ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के को एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में वो रिड्यूस कर दियो। फाइनली वो एटम्स में भी वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पे रिड्यूस कर दियो और अपन को बताया कि ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज के सिवाय कुछ नहीं है। अपन स्वीकार रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक ने जो प्रयोग करके जो विज्ञान से बात समझाई है वो बात सत्य टू एन एक्सटेंट। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज भी बता रहे हैं वो विद इन स्पेस और टाइम बता रहे हैं। स्पेस और टाइम से आगे निकल के कहीं कुछ नहीं है। करके ये बात समझने की जरूरत है कि जो भी फिनोमिना यानी जो भी तथ्य, जो भी घटना स्पेस और टाइम के फ्रेम में घटित हो रही है, जो बन रही है, वह घटना के अंतिम परिणाम यानी वाकई रियलिटी को भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है स्पेस और टाइम। आपको थोड़ी माथे की कसरत करनी पड़ेगी। मैं फिर एक दूसरी बात समझाऊं। आज भी वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि कोई पॉइंट पे स्पेस और टाइम नहीं हटा और एक पॉइंट पे जाके स्पेस और टाइम शुरू है। वो आज भी ये मान रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहे हूं कि फॉर ए मोमेंट अपन एक माथे की कल्पना करें। यद्यपि अपन की कल्पना जो है वो भी टाइम और स्पेस में ही है, वो वासुभार नहीं है, पर फॉर ए मोमेंट एक एजम्पशन करें कि अगर स्पेस और टाइम को भी माइनस कर दिया जाए तो क्या जा रियलिटी को वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, अल्टीमेटली क्या वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में रहेंगे? ये क्या है? वो तुम्हारे यहाँ एक गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है
નવરો બેસ્યો નખો દ્વાડે. એટલે આ તત્વચિંતનની પણ થોડીક વાત છે ને, ये नवरो वैसे हो नखो द्वारे वाली बात है. जब तक या को अपन या पॉइंट्स नहीं देखेंगे ना तो रिलीज नहीं कर सकेंगे. तो ये वो पद्धति चल रही है. तो अब या को या ढंग से अपन सब सोचेंगे तो अपन को ये बात समझ में आएगी कि स्पेस और टाइम में देखो दिन सुपरसोनिक प्लेन बने तो यूरोप के कॉन्टिनेंट से अमेरिका में पहुंचने के लिए जो ऑलमोस्ट 9-10 घंटा को टाइम लगे, वो 10 घंटा को टाइम वॉज रिड्यूस टू लेसर देन 50%. 4 घंटा में फ्रांस से यूरोप में जो सुपरसोनिक उड़तो तो वो अमेरिका 4 घंटा में पहुंचतो. सुपरसोनिक को मीनिंग क्या भयो कि जहां साउंड के बैरियर को तोड़ देता था, साउंड के बैरियर को तोड़ करके और जब वो फ्लाई करता तो, जब वो क्रूज करता तो वो स्पीड इतनी बढ़ जाती थी कि जो डिस्टेंस 9 घंटा या 10 घंटा में तय होता तो वो 4 घंटा में होता. तो जैसे साउंड की बैरियर को वहां तोड़ो गयो, ऐसे ही स्पेस और टाइम के बैरियर को अगर तोड़ दियो जाए तब रियलिटी इलेक्ट्रिकल चार्ज रहेगी या नहीं रहेगी समझने के लिए. मात्र ये अपने परसेप्शन के समझ, अपनी आस्था इतनी दृढ़ होनी चाहिए जब अपन अपने तत्व चिंतन पे पहुंचे कि अपन को आजकल के ये जो विज्ञान के और समाज की जो मात्र चर्चान के जो थॉट है ना, वो चर्चान के प्रकार से अपन शेकी नहीं हो जाए. मैं ये सारी बात वहां वाकई लिए कर रहे हैं. अपन को ये ज्ञात होवे कि नहीं, अगर हम श्री महाप्रभु की बात समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो श्री महाप्रभु की बात बहुत गहरे आधार पर, बड़े सच्चे आधार पर, ठोस आधार पर खड़ी है. ये बात अपन समझ रहे हैं. तो विज्ञान के भी सर्टन जो लिमिटेशन है वो कहाँ आ गए तुम देखो. एक टाइम और स्पेस को माइनस करने के बाद जो रियलिटी पे सोचने जाएंगे तो वो रियलिटी नहीं रहेगी जो रियलिटी एज ए रियलिटी आज साइंस अपन को बता रही है. यद्यपि साइंस आज फाइनलिटी पे नहीं पहुंची है, ख्याल है, वो फाइनलिटी पे नहीं पहुंची है. इवन देन अगर स्पेस और टाइम, देयरफॉर वैज्ञानिकों ने पिछले 50 वर्ष में एक और परिकल्पना करी, जो परिकल्पना आज सच्ची हो रही है, जो क्वांटम फिजिक्स, मैं अगेन क्वांटम मैकेनिज्म की बात कहीं नहीं कर रहा हूँ, अपन सब लेमैन बैठे हैं समझ के अपन आगे बढ़ रहे हैं. क्वांटम फिजिक्स के बाद, यानी आइंस्टीन को नाम सबने सुने हो, आइंस्टीन के बाद अब जो आज की तारीख में विज्ञान को जो डेवलपमेंट है, वहां वो ये मान रहे हैं कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम, एक उनको शब्द है कंटिन्यूम, यानी कंटिन्यूअस जो शब्द है ना अपने यहाँ के, भाई कंटिन्यूअस से, वह कंटिन्यूअस को ही दूसरा शब्द है कंटिन्यूम. कंटिन्यूम तो न्यूम हो जाए, न्यूम, हाँ, डबल एन हो जाएगा, डबल NUM, CONTINU, डबल NUM, कंटिन्यूम. तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को वो क्या कह रहे हैं, विज्ञान अब ये मान रहे हो कि स्पेस और टाइम दो अलग फैक्टर नहीं है. स्पेस और टाइम एक ही फैक्टर है, एक ही एलिमेंट है. कोई स्पेस को मोटे तौर पर अपन स्पेस को 3 दृष्टि से समझ पावे, विड्थ, लेंथ एंड हाइट. ये ट्रेडिशनल तरीका है. यद्यपि विड्थ, लेंथ और टाइम और ये हाइट, ये मैं कहने के लिए मोटे तौर पे कह रहे हूँ, लेकिन वैज्ञानिक या भाषा में नहीं बोलें, उनकी भाषा अलग हो जाएगी भाषा. लेकिन जस्ट ए मोमेंट, एक समझ देखें. तो ये स्पेस के जो 3 डायमेंशन और टाइम को एक फैक्टर मिलकर 4 डिमेंशनल रियलिटी को मान रहे हैं. अब थोड़ी सी बात नहीं भी अपने समझ में आवे ना, तो मैं एक बात खाली कहने के लिए कह देना चाह रहे हूँ. पूरे अस्तित्व जो क्रिएशन है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये पूरे यूनिवर्स
एंटायर यूनिवर्स के सत्य को जानने के लिए वैज्ञानिकन की ऐसी एक हाइपोथेसिस है, एक ऐसी कल्पना है कि जादिन अपन 10 डिमेंशंस को स्वीकारने यानी खोज लेंगे, ये 4 डिमेंशन की बात नहीं, 10 डायमेंशंस को खोज लेंगे, बाद इन 10 डायमेंशंस को खोजने के पॉइंट पर अपन या पूरे अस्तित्व को रियलिटी जान जाए। मैं या कि ज़्यादा जितना मैं समझ पाया हूँ बाकी भी चर्चा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो चर्चा फिर अपने ओवर हट जाएगी। चलिए मात्र एक बात समझाना चाह रहा हूँ, इतनी मोटी बात पे ये बात तो समझ में आ रही है अपने कि वैज्ञानिक भी ये स्वीकार रहे हैं कि कहीं रियलिटी को जानने के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है, अपन या लेवल पर या रियलिटी को नहीं जान पा रहे। तो स्पेस और टाइम की कंटिन्यूम पे भी वाह फैक्टर को भी जब अपन लेवें तो वाह फैक्टर को लेने से भी अपने पास जगत की रियलिटी को वैज्ञानिकन की दृष्टि से भी कोई एंड बको यानी फाइनल पॉइंट नहीं आ रहा है, फाइनल पॉइंट नहीं होगा। देयरफॉर यह चर्चा को इतनी से समझ के फिर अगेन अपने कंक्लूजन पे अपन आवे कि ये जो कुछ भी अपनी अनुभूतियां हो रही हैं ये टाइम और स्पेस के फ्रेम में हो रही हैं, और जितनी भी शोध खोज विज्ञान ने करी है वो रिजल्ट भी अपने को जो आए वो टाइम और स्पेस में आए। अब अगर ये थोड़ी दो एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए अपन ये सोचे कि टाइम और स्पेस को माइनस कर दिया जाए तो रियलिटी क्या होगी? क्योंकि सब कुछ घटित हो रहे है वो स्पेस और टाइम में घटित हो रहा है। देयरफॉर अब मैं ये बात समझाना चाहूं कि जो शब्दन को साक्षात्कार, जिन शब्दन को साक्षात्कार, शब्द यानी जो वेद के शब्द हैं, मैं खास करके यहां वेद की बात कर रहा हूं, वेद के जो शब्द हैं जिनको यूजुअली अपन वेद के मंत्र कहते हैं, वो मंत्र जो है जिन मंत्रन के आधार पे अपने यहाँ पूरा तत्व चिंतन विकसित भयो, जा मंत्रन में रहे भय अर्थ को, जो मीनिंग रहे भयो उन मंत्रन में, वो मीनिंग को अपन रियलिटी कह रहे हैं कि ये मंत्रन ने जो अपन को बतायो है, इन मंत्रन में जो एक्सप्लेन किया गयो है, जो समझाया गयो है, वही पूरे एंटायर अस्तित्व को, पूरे सर्जन को सत्य वही, ये अपनी मान्यता है। मैं अब अपनी बात पे आ रहा हूं, ख्याल आया ना? करके वो मंत्रन को साक्षात्कार जिन महापुरुषन को भयो, जिन ऋषि महर्षि को भयो, वो ऋषि महर्षि वो लोग हते जिनकी योगाभ्यास के कारण या जिनके अंदर कुछ ऐसी दिव्य चेतना जागृत भई। मैं दिव्य चेतना शब्द या लिए कह रहा हूं कि ताकि वाकुम और कोई शब्द ज्यादा नहीं देने पड़े, कुछ ऐसी डिवाइन पोटेंसी हती उनके अंदर जागृत भई कि जाके कारण जो मंत्रन को साक्षात्कार भयो उनको, वो साक्षात्कार त्रिकालातीत हतो, यानी टाइम और स्पेस की फ्रेम से बाहर हतो। मैं दो बात समझा रहा हूं, पुनः एक बात मेरी बात को समझियो, कोई चीज, हर चीज जो घटित हो रही है वो स्पेस और टाइम में घटित हो रही है। फॉर ए मोमेंट अपन ये विचार के देखें कि स्पेस और टाइम अगर फ्रेम, स्पेस और टाइम की चौखट अगर हट जाए तो यथार्थ क्या है? वो जो माइनस स्पेस और टाइम जो यथार्थ है, तो वो यथार्थ मंत्र के रूप में उन ऋषि महर्षि के आगे प्रकट पाया। मेरी बात ख्याल में आई? अब अगेन मैं यहां एक बात या पॉइंट पे समझाना चाहूं, फिर मेरी बात समझ लो। आज जितनी भी शोध खोज वैज्ञानिक ने करी, जाके आधार पे अपनी आधुनिक दुनिया चल रही है। ये स्पेस में क्राफ्ट जा रहे हैं, ये प्लेन उड़ रहे हैं। ये प्लेन अपने ऋषि महर्षि ने नहीं उड़ाए, अभी ये वैज्ञानिक ने उड़ाए।
कहीं मनुष्य की जो हैवानियत है वो कहीं जैसे मनुष्य को मौत के मुंह में डाल रही है, ऐसे ही विज्ञान ने बहुत सारी खोज ऐसी करी है कि जो मनुष्य को मौत के मुंह में से वापस ले आ रहे हैं। तो जो चमत्कृति के लेवल पे विज्ञान ने खोज करी है, वो सारी खोज जो है मनुष्य के बनाए भय जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो जो टेक्निकल साधन थे उनके आधार पर भय। आज अगर शरीर के अंदर पैट स्कैन कराना है तो पैट स्कैन आंख से नहीं होएगा, वो मशीन से होएगा, ख्याल है ना। लेकिन ये सारी जो विज्ञान की और टेक्नोलॉजी के आधार पे जो अचीवमेंट है, वाकू समझने वाले जो वैज्ञानिक और वाकू इंटरप्रीट करने वाले और डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, क्या उन वैज्ञानिकन के आंख नाक कान अपन से ज्यादा अच्छे बेहतर होंगे? कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर अगर कोई बीमारी को देख रहे हो तो वो मॉनिटर पे ऑब्जर्व करेगा ना। वो ऑब्जर्व काय शू कर रहे हो, आंखों के कछु और चीज शू। तो पैट स्कैन की जैसी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाई गई हैं, उन मशीनन के माध्यम से मनुष्य जो ऑब्जर्व कर रहे हो और ये शोध खोज कर ले रहे हो कि या के शरीर में ये बीमारी है, या जो भी टेक्नोलॉजिकल जितने भी डेवलपमेंट भए हैं, फाइनली उन सबको कंट्रोल करने वाला मनुष्य ये 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ ही कि आपको कोई छठी इंद्रिय भी है, इन्हीं के माध्यम से कर रही ना। अलबत्ता वो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से वाकई जो टेक्नोलॉजिकली बनाए हुए साधन है उनके माध्यम से वो इन इंद्रियों से जो भौतिक सत्य है वाकू जानने को प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन ऋषि महर्षि ने योग बल के कारण शार्पन उनकी जो अति बिल्कुल जो उनके अंदर की टेक्नोलॉजी जाकू अगर कह दें तो वो टेक्नोलॉजिकली जो बहुत रिफाइन हो चुकी थी उनकी इंद्रियां, यौगिक बलसु या दिव्य सामर्थ्य के बलसु व यौगिक या दिव्य सामर्थ्य के बलसु जो उनके अंदर जो एक विकसित उनकी इंद्रियों की सामर्थ्य इतनी विकसित हो गई कि जाके कारण वो देश काल के बैरियर को तोड़ के जैसे सुपरसोनिक साउंड के बैरियर को तोड़े, ऐसे देश और काल के बैरियर को तोड़ के वो रियलिटी को समझ सकते, देख सकते। अब यहाँ तक आके मैं एक विश्राम पे रुक रहा हूँ कि ये बात यहाँ तक मेरी समझ में आई। मैंने 2 तुलना दी। मनुष्य के पास भौतिक चीजों को समझने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है। एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जो देख पा रहे हो वो देख रहे हो माइक्रोस्कोप के माध्यम से, पर वाह माध्यम वाह मीडियम से वो देख काय सू रहे हो, यही आंख है ना। वाकू लाखन गुना बड़ो करके वह प्रॉपर्टी को दिखाने वाला जो साधन है, वो साधन कौन सा है? माइक्रोस्कोप। लेकिन देखने वाली सामर्थ्य क्या है? हाँ, ऐसे ही जो देश काल सु पर, स्पेस और टाइम सु पर जो वास्तव में यथार्थ है, वाकू दिखाने वाला साधन जो हतो वो योग की सामर्थ्य थी, शक्ति थी, या वो एक डिवाइन पावर हतो जाके माध्यम सु वो इन्हीं आंख ना कान सु वो देश और काल के अतीत सत्य को देख सकते। तो समझने के 2 पॉइंट है। एक पॉइंट को अपन समझ जाएंगे ना तो दूसरे पॉइंट को समझने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। अगर मनुष्य के, अब मैं यहाँ 3rd स्टेप पे आ रहा हूं, अगर मनुष्य अपनी ही क्रिएशन से इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी हाईली एडवांस्ड मशीनन को डेवलप कर सके, तो मनुष्य अपने अंदर रही भाई वह डिविनिटी को क्यों डेवलप नहीं कर सके? ये भी तुम सोचोगे तो तुमको बहुत लॉजिकल बातें लगे। कोई एक मनुष्य बाहर के साधन को डेवलप कर सके, वो करने वाला मनुष्य है ना। ऐसे ही एक युग ऐसा होता कि जा युग में कहीं
मनुष्य ने अपने अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया। ख्याल आया कि नहीं मेरी बात? जो लाइफ फोर्स कह रहे हैं, वो लाइफ फोर्स में दोनों तरफ काम करने की ताकत है। वो लाइफ फोर्स जब बाहर कहीं क्रिएशन करना चाह रही तो बाहर कर रही है। एट द सेम टाइम देयर इज नो रीजन, जो मैं अगेन लॉजिक से तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाह रहे हूं, फेथ से नहीं चाह रहे हूं। जो लाइफ फोर्स बाहर प्रयास करके बाहर अपने साधन को हाईली साइंटिफिक डेवलप कर सके, हाईली पॉलिश्ड कर सके, वो ही लाइफ फोर्स अपने अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को पावरफुल क्यों नहीं कर? या में क्वेश्चन या लिए नहीं खड़े हो सके कि अगर वो बाहर कर सके तो अंदर क्यों नहीं करता? योग के माध्यम से, और या को दूसरा एक पासा देखो, आज योग के ऑलरेडी इतने परिणाम हैं सामने। पुनः योग के माध्यम से शरीर के अवयवन को आज मनुष्य 100 वर्ष तक सुरक्षित रख सक रहे हैं। अभी आयंगर ने बहुत यानी रियलिस्टिक लेवल पे सारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। साउथ इंडिया के आयंगर करके, वो आयंगर जो है बहुत बड़े योग के प्रैक्टिस करने वाले, योग की साधना करने वाले। तो योगिक बल से अपनी आंतर इंद्रियन को, अपने इन ज्ञानेन्द्रियन को इतना विकसित करना कि जाके कारण कहीं टाइम और स्पेस को बैरियर तोड़ा जा सके। मैं फिर से समझाने को प्रयास करूं, जो प्लेन ने साउंड को बैरियर तोड़ो, वो प्लेन को बनाने वाला कौन है? तो ये मनुष्य तो ना। तो जिन ऋषि ने पूरे सर्जन को यथार्थ दियो, वो टाइम और स्पेस के बैरियर को क्यों नहीं तोड़ पाए भाई? गो फॉर द लॉजिक। मेरी बात को समझने को प्रयास करिए कि एक जगह जब कोई बात अपन को सीधी सीधी समझ में आ रही है और सामने अपन वाकई रिजल्ट देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही फुटिंग पे दूसरी बात को समझने में अपने को क्या डिफिकल्टी है? सो देयर यू आर, वो बात समझ में आएगी। जालिए महाप्रभु वहां ये निषेध कर रहे हैं कि लौकिक शब्द प्रमाण नहीं हो सकते, जैसे जब अपन बोल रहे हैं, क्योंकि अपन को बोले हुए जो शब्द है वो टाइम और स्पेस में, वहां शब्द की बात हो रही है कि जो टाइम और स्पेस के बाहर जो घटित है, जहां टाइम और स्पेस की फ्रेम लागू नहीं पड़ रही है, जहां टाइम और स्पेस की रियलिटी नहीं लागू पड़ रही है। अगेन फिर मैं एक बात समझाना चाहूंगा, खुद विज्ञान वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पे ये स्वीकार रहे हुए कि जब टाइम और स्पेस नहीं है तो तब भी कुछ है। तो मेरी बात समझ में आई? जब टाइम और स्पेस नहीं है तो तब भी कुछ है। तो क्योंकि कुछ नहीं हो तो टाइम और स्पेस कहां से आए? ये विज्ञान के पास हर समस्या है, अपने पास नहीं है ये समस्या, पर विज्ञान के पास आज भी ये समस्या है। वो तो गॉड पार्टिकल उन्होंने बता रहे थे, वो तो एक ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। वो असल में कंबाइन करने वाली जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली सब एटॉमिक है, उनके लिए वो बात चली थी, पर छोटू से तो वो या बात को वो भी स्वीकार है। तो फाइनली ये एक सामान्य भौतिक आधार पे, बिल्कुल जाकू मैं लौकिक कहूं, जो अपन लौकिक शब्द का उपयोग करें, अपन भौतिक या लौकिक आधार पे इसको समझ लेंगे ना कि शास्त्र में बताए गए जो प्रमाण हैं वो एक अंधविश्वास नहीं है। हमारे बाप ने कह दियो कि बेटा तू विश्वास कर ले, करके हमने विश्वास कर लियो, और हम अपने बेटा को कहेंगे कि बेटा मेरे पास कोई और बात नहीं है, पर मेरे बाप ने कही थी, यानी मैंने मान ली नहीं और मैं कह रहा हूं यानी तू मान ले। वो बात मैं नहीं कहना चाह रहा। यद्यपि या तरह की बात कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने मेरे बाप की बात मानी तो क्या गुनाह कर दियो, और मेरा बेटा अगर मेरी बात माने वहां में क्या गुनाह हो जाएगा। लेकिन आज के बेटा को ये बात बहुत गले नहीं उतरे, ये नहीं करके मैं ये कसरत करा रहे हूं कि अपन
या आधार पे चले कि जो कुछ भी हमने सत्य स्वीकार्य हो वह सत्य स्वीकारने वह सत्य को स्वीकारने को कहीं कोई आधार नहीं। यही बात मैंने आज सवेरे 1-1.5 घंटा ब्रीफिंग याकू करी थी। याकू मेरे कहने के थोड़े एक्सप्रेशन अलग आते, यहाँ मैं जो तुम सब लोगों को कह रहे हूँ थोड़े सा और जरा सा और वाकू में एक स्तर नीचे ला करके फिर मैं समझाने को प्रयास कर रहा हूँ। पर कुल मिलाकर के बात ये इतना ही कहना चाह रहे हूँ कि टाइम और स्पेस में घटित होने वाली रियलिटी इज नॉट दैट रियलिटी, द रियलिटी विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये या सत्य को अपन स्वीकार लेंगे तो बहुत सारी चीजें अपनी इजी हो जाएंगी। वहीं आ रहे हो, अब मैं वहीं आ रहे हूं। Therefore, अब जब इतनी फ्रेमिंग को अपन समझ गए तब ये बात अपन को समझिए कि therefore जो कुछ भी सत्य के नाम पे अपने सामने आ रहे हो अपनी अनुभूति के स्तर पे, सत्य के नाम पे या यथार्थ के नाम पे अपन जा वस्तु को जान रहे हैं अनुभव के आधार पे, वो अनुभव के आधार पे जानी गई वस्तु जो है इज नॉट रियलिटी बट द अपीरियंस ऑफ द रियलिटी। आगे क्योंकि बिना रियलिटी के अपीरियंस हो नहीं सके, पर अपन जाको जान रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, अपीरियंस। मेरी बात ख्याल में आई? वो मात्र अपीरियंस, वो अपीरियंस तो आगे कुछ नहीं करके जो अपीरियंस है वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। यानी जो अपीरियंस है वाकू अपन रियलिटी को नाम नहीं दे सकते। Therefore, अपन को रियलिटी जाननी चाहिए और वो रियलिटी के लिए भारतीय फ्रेम में अपन को 4 आधार बताए। एक भारतीय फ्रेम में सबसे बड़ा आधार बताया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को मतलब क्या है? जो अपनी आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श, ये चमड़ी या के आधार पे अपन जो भी जानकारी अपन को वह नाम है प्रत्यक्ष। अक्षय नाम मतलब इंद्रिय, और इंद्रिय सु जो अपन को ज्ञान हो तो होए, प्रत्येक इंद्रिय सु वह नाम प्रत्यक्ष। प्रति अक्ष शब्द है, वो प्रति अक्ष को इकार और आकार मिलके य बन के प्रत्यक्ष हो गया। ख्याल है ना? वो इको यंची की संधि हो गई, वो प्रत्यक्ष हो गया। प्रति अक्ष, प्रति अक्ष यानी अक्षम अक्षम प्रति अक्ष, यानी हर इंद्रिय को लेके वो प्रत्यक्ष। और दूसरा है अनुमान, इन्फेरेंस। जैसे अपन से 4 घंटा पहले कोई आदमी की बंबई में बात भई हो, 4 घंटा के बाद वो अपन को अहमदाबाद में मिले तो एक सीधी इन्फेरेंस है कि ही मस्ट हैव टेकन फ्लाइट। ये अनुमान का तरीका है, इन्फेरेंस। तीसरा एक अपने यहाँ ज्ञान को कारण बताया जो सिमिलरिटी है, यानी कोई दो वस्तु की, एक वस्तु के आधार पे अपन कोई दूसरी बात को जान सके। हाँ नहीं, संदर्भ नहीं, बाकी सिमिलरिटी, साम्य, समता, साम्य के आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पे अपन कोई एक चीज को दूसरे वस्तु को अपन को बोध होए। जैसे अपन कोई चीज को डिस्क्रिप्शन दें और डिस्क्रिप्शन दे के समझावें कि भाई ये वस्तु तो कोई या जैसे आकार में मिलेगी, तो एक वस्तु के आधार पर जब दूसरे वस्तु को ज्ञान हो जाए वह को अपन साम्य कहेंगे, सिमिलरिटी। वह को टेक्निकल नाम है उपमान, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और चौथा शब्द। शब्द वर्ड,
ये प्रामाणिकता के आधार पर, यानी प्रामाणिक ज्ञान के प्रमा। जासु रिलायबल ज्ञान पैदा होतो हो, जासु रिलायबल ज्ञान पैदा होतो हो, वह साधन को नाम है प्रमाण, और रिलायबल ज्ञान को नाम है प्रमाण। लिख रखो, प्रमाण प्रमाण। और जा रियलिटी के विषय में वो यथार्थ ज्ञान हो तो हो, वह को नाम प्रमेय। यानी कोई ऑब्जेक्ट को जो ट्रू नॉलेज हो रही है अपन को, वो ट्रू नॉलेज जो है इटसेल्फ, वह को नाम प्रमा। और जाको नॉलेज हो रहा है ट्रू अपन को, वो प्रमेय। और जाके माध्यम से जा इंस्ट्रूमेंटलिटी से हो रहे हो, वो प्रमाण। वो प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। और जो आदमी को ये ज्ञान हो रहे हो, या व्यक्ति को, वह को नाम प्रमाता। तो फिर मेरी बात सुनो, एक प्रमाता को प्रमाण के आधार पर प्रमेय के विषय का जो ज्ञान होता है उसे प्रमा कहते हैं। चला है ना? एक प्रमाता को प्रमाण के आधार पर प्रमेय की जो सत्य यानी अनुभूति होती है उसे प्रमा कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, ये चार या के टेक्निकल शब्द हैं पारिभाषिक। इन सारे प्रमाणन में भी अगेन श्री महाप्रभु अपन को समझावे, अपन ने देख ली नहीं कि प्रत्यक्ष की लिमिटेशन है। अपन ने देख ली नहीं ना अभी लास्ट लेक्चर में और या लेक्चर में अपन ने एक बात समझ ली नहीं कि प्रत्यक्ष की एक लिमिटेशन है। अब रहो सवाल इन्फेरेंस यानी अनुमान और उपमान, वो दोनों भी फाइनली प्रत्यक्ष पे टिक रहे, क्योंकि अनुमान का ऐसे हो गए, प्रत्यक्ष से हो गए। अनुमान में जब तक एक चीज को प्रत्यक्ष नहीं देखोगे तब तक दूसरी चीज को इन्फेरेंस करोगे कैसे? ख्याल है ना? तो वो भी प्रत्यक्ष के ब्रैकेट में आ जाएंगे। फाइनली वो भी इनफेलिएबल नहीं रहेंगे, यानी वो आधार भी अपना ठोस आधार नहीं बनेगा, वो आधार भी अपना फोकल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब शब्द एक फैकल्टी रह गई, वह शब्द के लिए भी श्री महाप्रभु कहें कि वही शब्द प्रामाणिक ज्ञान कराने वाला है जो शब्द अलौकिक है। यानी जो शब्द, अब देखो समझने को प्रयास करो, यानी सारे दार्शनिक ने शब्द यानी कम्युनिकेशन शब्द से ही हो रहा है, बिना कम्युनिकेशन शब्द से कहाँ हो रहा है? हाँ नहीं, अब प्राचीन पे तो अब मैं आ रहे हूँ। ये जो आधार है ये सब दार्शनिक ने स्वीकार है। ये तो मैं चारण की बात कर रहा हूँ। अभी लेटर ऑन मैं इंडियन सिस्टम के पूरे जो 10 प्रमाण की चर्चा है बाकी पूरी चर्चा करूँगा, पर मेन ये 4 प्रमाण है। शब्द को मतलब आप्तवाक्य, आप्तवाक्य यानी रिलायबल वर्ड, रिलायबल वर्ड। हाँ, वहां में शास्त्र की बात बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वह बात को भी श्री महाप्रभु आगे बढ़ा रहे हैं। महाप्रभु और क्या ऐड कर रहे हैं? वो आप्तवाक्य पे ही संतुष्ट नहीं हो जा रहे हैं महाप्रभु। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि आप्तवाक्य प्रमाण को आधार नहीं है। आप्तवाक्य को मतलब रिलायबल सोर्स, वो रिलायबल सोर्स अगेन मनुष्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से तुम्हारे पास कोई बात आई है तो तुम आपको सत्य मान रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मुझको रिलायबल मान रहे हो, तुम मुझको रिलायबल मान रहे हो। यानी मेरो शब्द जो तुम तक आ रहे हो बाको तुम आप्तवाक्य कह रहे हो। आप यानी जहाँ पे फेथ रख सके, जहाँ पे रिलाई कर सके, वो आप रिस्पेक्ट है।
तो आप्त वाक्य तो श्री महाप्रभु इतने से संतुष्ट नहीं है। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मात्र कोई बड़े बूढ़े ने या कोई अनुभवी व्यक्ति ने कह दिया उतना ही पर्याप्त नहीं है, उतना ही पर्याप्त नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द जो है, जहां तक सोफर एज दी फिजिकल, शब्द जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में है, शब्द क्या है? इट्स साउंड। शब्द को अपन लिखे ना तब रेखान में आकृति आवे। जैसे क लिखनो तो गुजराती में एक रेखा आपणे आ रीते लई अने आ रीते वाળી दी अने एक रेखा वच्चे मूकी दी, એ જ ક થયો ને। પણ હવે ક બોલી રહ્યા છે એમાં કંઈક એમાં રેખા નથી ને, ક ध्वनि છે, ખ્યાલ है ना? वो ध्वनि क्या है? इज इट फिजिकल फिनोमिनन और एल्स? फिजिकल फिनोमिनन है। एंड वेयर डज इट हैपन? विद इन द स्पेस एंड टाइम। करके महाप्रभु कहे कि ये रिलायबल नहीं है। करके श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो शब्द प्रमाण है जो शब्द स्पेस और टाइम के अतिरिक्त कहीं ईश्वर के मस्तिष्क में घटित हुआ है, ईश्वर के संग घटित हुआ है, जो ईश्वर का शब्द है। करके वो अलौकिक शब्द राशि पे श्री महाप्रभु ने वहां जोर दिया कि वो शब्द जो स्वयं स्पेस और टाइम के फ्रेम में घटित नहीं भयो है। ख्याल आया कि नहीं? जब अपन सुन रहे हैं, एक बात समझिए, तब अगेन वो स्पेस और टाइम में बन गए करके परा पश्यंती प અને શ માં ય ભેગું કરવાનું, પશ્યંતી, પછી ત માં ન ભેગું કરવાનું અને રસ્વ ઈની માત્રા મૂકવાની, પશ્યંતી પ પછી શ, શ અર્ધો શ અને ય અને પછી રસ્વ ઈની માત્રા ન ત માં ભેગો કરી દેવાનો, પશ્યંતી। પરા પશ્યંતી મધ્યમાં અને વૈખરી, વૈખરી चलाए। जा वक्त वो शब्द बियॉन्ड स्पेस और टाइम में, स्पेस और टाइम के फ्रेम सु परे है, वह वक्त वो शब्द परावाणी में है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। वहां अब यहां फिर एक बात समझाऊं, एक बात समझो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो। परावाणी को जो शब्द है ना, वो शब्द, चार शब्द को अपन वैखरी में सुन रहे हैं और वैखरी में प्रयोग कर रहे हैं। वैखरी को मतलब क्या है? जो बिखर जाने वाला है, यानी जाके अंदर नित्यता नहीं है, अनित्य है। अपनी बनाई हुई रेखान की आकृतियां अनित्य है, अपनी ध्वनि अनित्य है, पर वहां में रहे हुए जो शब्दत्व है, क्या शब्दपनो, शब्दपणु, वो शब्दत्व जो है ना, वो शब्दत्व ईश्वर की परावाणी पे टिक रहे हो। को रिलेट करो, को रिलेट करो, अगेन समझो मेरी बात, अगेन मेरी बात को समझो कि तुम्हारी जितने भी स्थूल प्रॉपर्टी है, ये कॉम्बाइनेशन ऑफ, यानी न्यूक्ली पे, ये न्यूक्लियाई पे टिक रही है। जो न्यूक्लियस जाकू को, एटम को, थोड़ा सा जिनने साइंस पढ़ी होगी उनको ख्याल आएगा,
वो न्यूक्लियस को प्लूरल है, बहुवचन है न्यूक्लियाई। वो जो न्यूक्लियाई है वाको जो उत्तरोत्तर जब आकार बढ़ेगा, वो मॉलिक्यूल्स और वो सारी की सारी आयंस और वो सब कंबाइंड होंगे एटम, तो जो रियलिटी तुम्हारी तुमको स्थूल रूप में दिखाई दे रही है, एक मैक्रोकॉस्म के रूप में, वो को फाइनल जो रीजन रहे हो वो कहां रहे हुए माइक्रोकॉस्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? वाको आधार क्या है? वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन में रहे भये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनमें या को सोर्स है। एग्जैक्टली जो शब्दन को व्यवहार अपन कर रहे हैं या को सोर्स कहां है इन शब्दन को, यानी अपन कर रहे हैं वो दैट इज अपन जिन अलौकिक शब्दन को बोल रहे हैं उन शब्दन को फाइनल पॉइंट कहां है? सोर्स, ईश्वर की वाणी में। जो वाणी टाइम और स्पेस में बंधी हुई नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मेरी बात ख्याल आ रही है? यानी जो शब्द को हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने वेद को एक मंत्र बोलूं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, तो ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ये मेरी लौकिक वाणी की तरह निकल रहा है। लेकिन ये लौकिक वाणी की तरह जो मेरे शब्द ध्वनित हो रहे हैं, या को जो सहस्त्र ये जो ध्वनि है, और जब मैं लिखने बैठूंगा तो या की जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं और मेरे मुंह से निकली भाई ये ध्वनि जो है, ये अपने आप में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन यह सहस्त्र शब्द को जो शब्द पनो है, वो शब्द पनो वो कहीं परावाणी पर टिके वाको आधार। देयरफॉर वो मेरे मुंह से या वक्त वैदिक मंत्र के रूप में, वैखरी के रूप में निकलता भयो भी आधारभूत वाकी अपनी मूल अवस्था में वो परा की स्थिति में सत्य नित्य है, अनित्य नहीं। मेरी बात समझ में आई? मैंने एक जो लौकिक शब्द को प्रयोग कर दियो, वहां को आधार वह परावाणी पे नहीं है, पर मैं लौकिक की तरह जो अलौकिक शब्द राशि को अपने मुंह से, अपने या लैरिंक्स सिस्टम से या फिजिकल सिस्टम से या साउंड बॉक्स से या जो उच्चारण कर रहे हूं, और जो मेरे अंदर की वायु अलग अलग जगह पे टकरा के अलग अलग तरह की ध्वनि जो निकाल रही है, उन ध्वनि से निकलो भयो जो वैदिक शब्द है, वो वैदिक शब्द एट मोमेंट वो वैखरी में वो डिसइंटीग्रेट हो गयो। लेकिन वाको मूल जो शब्द पनो है, एनो शब्दपणु जे छे मूल, એ પરાવાણીમાં નિત્ય છે। મારા મોઢેથી નીકળેલો અનિત્ય થઈ ગયો, પણ એ અનિત્ય હોવા થઈ જતા છતાં એમાં રહેલો જે સબસ્ટેન્સ છે, એ સબસ્ટેન્સ એ અનિત્ય નથી, એ નિત્ય છે। जैसे कैटलिस्ट दूसरे सारे केमिकल्स में केमिकल एक्टिविटी पैदा करके खुद सुरक्षित बनो रहे, ये वह को उदाहरण दे। कैटलिस्ट की खासियत क्या है? वो कैटलिस्ट जो एलिमेंट है वहां में कोई विकार नहीं आवे और दूसरे की केमिस्ट्री बदल दे। वो ख्याल है ना? बस इतना सही बाकी बोल रहे हो। तो दूसरे में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस अपनी वाणी के द्वारा या लैरिंक्स सिस्टम से उच्चारित होते भले भी वो शब्द अपनी मूल अवस्था में परावाणी में नित्य है, अपनी वाणी में भले अनित्य लग रहा है। ये अलौकिक शब्द की विशेषता है। वो अलौकिक शब्द लौकिक शब्द की तरह डिसइंटीग्रेट खत्म नहीं हो रहे है? वो शब्द जो वेद को मंत्र अपन अपने कानून से सुन रहे और बोल रहे हैं, वो शब्द अपने मौलिक अवस्था में परावाणी में स्थित, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और वो परावाणी ईश्वर की, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी अपने मूल फॉर्म में कहां टिकी हुई है? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो
दीवार नष्ट हो जा रही है वो कौन से रूप में नष्ट हो जा रही है, या आकार में या आकृति में, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में नष्ट हो रही है। Did you get my point? Right. एक कमरा की दीवार तुमने डिमोलिश कर दी नहीं, वो टूट गई, वहां को मलबा भी उठा के फेंक दियो, पर क्या वाकई इलेक्ट्रिकल चार्जेस को तुम फेंक सके? नहीं तो ये तो कॉरोनी खाली उदाहरण दे रहे हो, जैसे बाकी एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल चार्जेस में को तुम खत्म नहीं कर पा रहे हो दीवार खत्म हो जाने के बावजूद भी, ऐसे ही मेरे तुम्हारे मुंह से या स्पेस एंड टाइम में जो वैदिक मंत्रन के शब्द बोल गए वो भी अपने लौकिक शब्दन की तरह या अवकाश में या स्पेस में लॉस्ट हो गए, लेकिन बेसिकली वो अपनी परावाणी की स्थिति में नित्य है। मेरे तुम्हारे मुंह से निकलने में असत्य है, दीवार के रूप में जो फिजिकल सत्य है वो असत्य है, वो अनित्य है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में वो नित्य है। छोटू से कॉरोलरी के लिए समझने के लिए इतनी बात मेरे ख्याल में आ रही है। देयरफॉर महर्षि महाप्रभु कह रहे हैं कि शब्द में भी अलौकिक शब्द राशि ही सत्य है। वो जो कह रही है वो अपन को सत्य मान, बाकी अलावा ना प्रत्यक्ष सत्य है ना अनुमान सत्य कह रहे हो। प्रत्यक्ष सु भी अपन को ज्ञान होवे, या बात को डिनाई नहीं करे महाप्रभु। अनुमान सु भी अपन को ज्ञान होवे, या बात श्री महाप्रभु डिनाई नहीं करे। इन्फेरेंस जितने भी प्रमाण के साधन है उन सब सु ज्ञान हो गए, लेकिन जो यथार्थ ज्ञान है, जो सत्य को बोध है, वो सत्य को बोध मात्र वैदिक शब्द से हो गए, अलौकिक शब्द से हो गए। अलौकिक शब्द रहते आज प्रत्यक्ष सपोर्टिव प्रमाण तरीके बिल्कुल बिल्कुल ये सब सपोर्टिव और सबॉर्डिनेट हो सके, प्रिंसिपल नहीं हो सके। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज, ट्रू नॉलेज इज ओनली अलौकिक शब्द। पहुंच रहे ना, बिल्कुल, वहां में कहीं आपत्ति नहीं। आज भी जितनी उपलब्धि हो रही है वो फाइनली भौतिकता के आधार पर हो रहे हैं। इन इंद्रियों के करके इन इंद्रियों को कहीं भी माइनस क्यों नहीं जा सकता करके ये बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि या बखत या युग में, ये तुम सन्यास की जो बात कर रहे हो, सन्यास की बात सत्य है ही। तुम इंद्रियों को थोड़ी छोड़ दो, कि जितने भगवा कपड़ा वाले हैं क्या इंद्रियों को छोड़ सके? कैसे नहीं कर सकते? महाप्रभु इन कहते ये कह रहे हैं कि ये शक्य नहीं है, जो संभव नहीं है वह संभव, असंभव यत्न कुछ होता है। क्या युग में संन्यास को आदेश शास्त्र कहते थे, वो कंडीशंस कुछ अलग है। वह वक्त के संन्यास को समझने के लिए वो कंडीशंस को समझना पड़ेगा, तब अपन को समझ में आएगा। ख्याल आवे? जैसे कोई जमाना ऐसा होता कि प्लेन के पास जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी हो जाती थी, टर्मेक पे। मेरे पिता प्लेन के पास गाड़ी ले जाते थे, जहां प्लेन की सीढ़ी लगी रहती, वहां से बैठते थे। 25 बाद में प्लेन में ले गए, पर या सिचुएशन को समझने के लिए वहां समय की कंडीशन समझनी पड़ेगी। मैं ये उदाहरण दे, आज की कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो कैसे समझ में आवेगा? ख्याल आई मेरी बात? आज अगर अपन ऐसी बात मांग करें कि गाड़ी वहां खड़ी हो जाए, कैसे संभव होगा? वो बात समझा रहे। तो वो परिस्थिति का फर्क है। क्या बखत सन्यास की भी छूट दे तो सन्यास के लिए आदेश दियो है भारतीय शास्त्र में, वो कंडीशन अलग है युवा युग की, यानी दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन इंद्रिय को तुम कहीं माइनस नहीं कर सकते। कुल मिला के मेरा ये कहना, इंद्रिय को तुम कहीं माइनस,
जो आधार जो हो रहे हो तुमको अनुभूति वो इंद्रिय के आधार पर, लेकिन उन इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान तुम तक पहुंच रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो विद इन टाइम टेम्पोरल और स्पेशल फ्रेम नहीं होए, बियॉन्ड टेम्पोरल और स्पेशल फ्रेम हो, यानी बियॉन्ड टाइम और स्पेस, तब वो रिलायबल बनेगा, अन्यथा वो रिलायबल नहीं। कर के श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जो परावाणी के शब्द हैं जब वो टाइम और स्पेस में एंटर करें वापस वो पश्यंती हो जाए, उनको लेवल पश्यंती को आ जाए। पश्यंती को मतलब है कि जहां वो इंद्रिय गम्य हो बनने लगे। वो एग्जैक्टली देखने के अर्थ में नहीं है, पर जहां वो इंद्रिय गम्य होने लगे। और जब वो अपने ज्ञान को माध्यम बने, नॉलेज को माध्यम, तब वो मध्यमा हो जाए वो वाणी। और जब अपन व्यवहार में लावे वक्त वो वैखरी हो जाए। जब वो शब्द जो जब वह वाणी के आधार पे अपन को ज्ञान होने लगे वो मध्यमा का स्टेज है। परा जो है वो मात्र ईश्वर के पास है। वहां के प्रोसेस जो है, वहां को जो ट्रांजिट पूरा को पूरा ट्रांजिशन है वो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अपन जो कर रहे हैं या वक्त, तुम जो सुन रहे हो और मैं बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो वो मैं सुन रहा हूं, वो वैखरी, वो वैखरी का व्यवहार स्टेज। परावाणी को साक्षात्कार करते थे वह प्रोसेस में अभी नहीं जाएंगे। अभी अपन इतना ही समझे कि जो अपने यहाँ की, देखो एक बात तो समझिए कि योग की यौगिक प्रक्रिया जो अपन कह रहे हैं ना, एक तो वाकु तुम आजकल के ये योगासने जो करे वाके संग जोड़ मत दीजिए। एक जो आजकल प्रचार चल रहे हो जबकि बहुत पॉपुलर कर दियो इनने, रामदेव जी ने पतंजलि नाम, वह के साथ मत जोड़ दीजिए। योग जो है वो पूरे आत्म साक्षात्कार की साधना है और समाधि वाकी फाइनल। समाधि की स्थिति में तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे विद्या गुरु जयपुर में जो विराजते थे उनके गुरु हते माधवानंद जी महाराज। वो माधवानंद जी महाराज लगभग 250 वर्ष के आते। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे, जिनको नाम मुझको मिले श्री देवकी नंदन, उनके मित्र हते, एक फास्ट फ्रेंड हते, उनके बॉसम फ्रेंड परमहंस जी। वो परमहंस जी कामवन के पास ही एक आनंदाद्री करके एक पहाड़ है, वह पहाड़ पे उनकी तपोस्थली हती। तो वो मेरे ताजी को बताते थे, बड़े ताजी को, कि उनने दादाजी के समय के दर्शन किए। वो मेरे पिता, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो 100 वर्ष पहले आते, वहां वक्त वो 300 वर्ष के आते। दादाजी के समय को हवाला देते हो, अहवाल देते वहां मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो के संग एक बहुत छोटी भाई के खवास रहते थे, उनको सब सेवा परिचर्या टहल के लिए। वो फाइनली मेरे संग रहे। मैं 8 वर्ष को तो तब तक उनके संग रहे हूँ। वो मुझको ये सब बातें सुनाते थे और उनको बिना पढ़े लिखे होते भागवत, महाभारत इत्यादि सब कंठस्थ थे। उनको नाम मिस्टर बाबा करके, तो वसंताराम होता, पर हम लोग मिस्टर बाबा कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं। मैं 8 वर्ष को तो तब तक मेरे साथ थे। मेरी परवरिश अधिकतर उन नहीं करी है। मुझको खिलानो, पिलानो, निलानो, धुलानो सब वही करते। ये जो मुखसु सुनी भाई श्रौत परंपरा है, वो मैं तुमको कह रहा हूं। तो यौगिक विद्या के आधार पे समाधि की स्थिति तक पहुंच लो, और समाधि पे पहुंच करके और दैव पूरे, जो जैसे वैज्ञानिक लोग अपने फिजिकल अर्थ में एनर्जी कहें,
ऐसे अलौकिक ऊर्जा सु यानी अलौकिक को मीन्स क्या है, जो टाइम और स्पेस में हैपन हो गए वो सब कुछ लौकिक है, और जो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड हो गए वो सब कुछ अलौकिक है। वो समाधि में ऐसी सामर्थ्य हो गए, पोटेंसी हो गए इतनी कि समाधि अवस्था में जो इंद्रियातीत पदार्थ है, जो इंद्रियन को नहीं समझ में आवे, उन इंद्रियन सु अतीत पदार्थन को देख सके मान। जाके लिए तुम लोग अंग्रेजी में एक शब्द को यूज करो ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP जाके लिए यूज करो ना, बात तरह की एक स्थिति यहां बताई गई है। ESP तो अल्टीमेटली वो फाइनली एक्स्ट्रा सेंसरी होने के बाद भी परसेप्शन तो रही है परंतु समाधि की अवस्था में करके श्रीमद् भागवत को जो साक्षात्कार भयो व्यास जी को, वो सारो समाधि अवस्था में भयो। समाधि भाषा व्यास से प्रमाणक तच्चतुष्टाय करके अपने यहाँ कहा। तो ये फ्रेम को या टाइम और स्पेस में जो डिस्टॉर्टेड फैक्ट है और टाइम और स्पेस से परे जो यथार्थ है, यानी दो स्थिति को अपन समझ लेंगे तो अपन को अलौकिक शब्द राशि पे दृढ़ विश्वास हो सकेगा, आस्था हो सके। फिर अपन को ये अन्य बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन को अगर श्री महाप्रभु के शब्द मिल रहे हैं वाबगत, फिर अपन को उन शब्दन पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपन ने ये बात सच्चाई में समझ लेनी है तो, नहीं समझेंगे तो वही करेंगे जो अपनो सारा वैष्णव समाज कर रहे हो। अपनो सारा वैष्णव समाज महाप्रभु की बात सुने पण એ કરે છે એ જ કે જે એમનો સામાજિક વ્યવહાર એમને એલાઉ કરે છે અને સમાજને જે સારું લાગે છે એ વ્યાવહારિકતાનો જ અનુકરણ કરે છે, એ કોઈ દિવસે સત્યનું અનુકરણ નથી કરતું। અને એનું કારણ છે કે એમને પોતે જાણેલા સત્ય ઉપર વિશ્વાસ નથી, આસ્થા નથી। કેમ કે દે આર નોટ શ્યોર કે વેધર આ જ સત્ય છે કે બીજું છે। એક વખત આપણે એક વાત સમજી લઈએ કે શ્રી મહાપ્રભુ જે શ્રી મુખારવિંદથી કહી રહ્યા છે એ અલૌકિક શબ્દના આધારે કહી રહ્યા છે અને ધેરફોર કેમ કે એ અલૌકિક શબ્દના જ્ઞાતા છે, ધેરફોર એમની વાણીથી પણ જે શબ્દો આવી રહ્યા છે એ અલૌકિક છે। ત્યારે આપણે એ વાતને સમજી શકીએ। સવાલ એ નથી કે અનુપના કહેલા શબ્દો છે કે નિકુંજના કહેલા શબ્દો છે કે રિપનના કહેલા શબ્દો છે કે દેવકીનંદનના કહેલા શબ્દો છે। સવાલ એ છે કે શ્રી મહાપ્રભુના કહેલા શબ્દો છે કે આખા સમાજને છેલ્લા 45 વર્ષ 47 વર્ષથી સમજાવતા થાકી ગયો। એક 30 વર્ષ પહેલા એક ફેઝ આવ્યો કે જેમાં બધા મંદિરો સુધરવા લાગ્યા, અગેન ત્યાંની ત્યાં જ આવી ગયા। એ જ બધું ખોટું આચરણ કરી રહ્યા છે। દુનિયાને જગતને એ જ રસ્તો વૈષ્ણવતાના નામે ખોટું દેખાડી રહ્યા છે, જે શ્રી મહાપ્રભુને અભિપ્રેત નથી, જેનું શ્રી મહાપ્રભુ નિષેધ કરે છે કે ના આવું ના કરો। કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દો સાંભળવા છે ખાલી આપણને। શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દો જે આપણા વ્યાવહારિક ફ્રેમમાં ફિટ ન થતા હોય એ આપણા કામના નથી હોતા। વી ડોન્ટ ફોલો। ક્યાં સવાલ? એટલે મારા દુનિયાના રસ્તા જુદા થયા। તમને એ સત્ય ના માનવું હોય ના માનો, મારા માટે યથાર્થ હશે તો શ્રી મહાપ્રભુનો મુખારવિંદથી નીકળેલો શબ્દ જ યથાર્થ છે। મારા માટે બીજું કશું યથાર્થ નથી। પરમાત્મા આવશે ને પ્રૂવ કરશે ને કે જેની આરાધના મહાપ્રભુ કરી રહ્યા છે એ પરમાત્મા હું છું, એવું પરમાત્મા કહે ને તોય હું એમને કહું કે મને આ શબ્દો મહાપ્રભુના મોઢેથી કહેવડાવો કે તમે પરમાત્મા છો। मैं परमात्मा शू कहूंगा कि महाप्रभु के मुंह शू कहलवा दो, मैं आपको ईश्वर मान लूंगा, नहीं तो नहीं मान। ऐसी एक दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए यथार्थ को समझने की। और वाकई लिए पहले बुद्धि की कसरत कर लेंगे ना तो बुद्धि अपन को दगा नहीं देगी। करके अलौकिक शब्द राशि वेद की वो है कि जो शब्द राशि समय यानी देश और काल यानी टाइम और स्पेस से के बैरियर को तोड़ के वासु बियॉन्ड सु वाके ऊपर सु आ रहे, वो आधार अपनो वाणी। સમાધિમાં પછી
છતાં પણ એમની અનુભૂતિ ડિફરન્સ હોય ડિફરન્ટ રહી શકે એ સત્યની બાબતમાં કેમ કે આપણે શંકરાચાર્ય वो इंटरप्रिटर्स है। शंकराचार्य शब्द के वो मंत्र के साक्षात्कारता नहीं है। डोंट मिस्टेक दैट। नो 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 डोंट डू दैट। वेद के शब्द ये वैदिक ऋषि જેમ કે યાજ્ઞવલ્ક, તો યાજ્ઞવલ્ક વગેરે જે ઋષિઓ હતા એ ઋષિઓને ભગવાને જેમને પસંદ કર્યા, ધ ચોઝન વન્સ, ડિવાઇને નક્કી કર્યા કે હું આ શબ્દો એમના સામે પ્રગટ કરું, એ શબ્દો એ મંત્રો એમના સામે પ્રગટ કર્યા, એટલે ऋषय मंत्र दृष्टारा। આપણા ત્યાં ઋષિની વ્યાખ્યા શું છે? खाली दो कपड़ा ऊपर डाल देने और कमंडल लेके और दाढ़ी बढ़ा लेने तो नाम ऋषि नहीं है। ऋषय मंत्र दृष्टारा। જે લોકો શા કારણે મંત્ર શોતારા ન થયા? તેથી એમના સામે એ શબ્દો હતા ને, એ શબ્દ માત્ર કાનમાં આવીને નથી પડ્યા, એમની આંખોના સામે એક ઋષિ ઊભું થયું. તેથી ઋષય મંત્ર દૃષ્ટારા. આ આપણા ત્યાંની વ્યાખ્યા છે. જેને મંત્રોનું સાક્ષાત્કાર કર્યું, જોયા, દર્શન કર્યા, એ ઋષિ કહેવડાવ્યા. ગમે તેને આપણા ત્યાં ઋષિ નથી કહેતા. એ શંકરાચાર્ય ઋષિ તુલ્ય એ લોકોને માનીએ છીએ આપણે આચાર્ય હોવાના કારણે, પણ એમને કઈ સાક્ષાત્કાર શબ્દો નહોતા. जिनके आंतर जगत पूरो देश काल के बैरियर को तोड़ चुके हो, तो जिनके लिए सत्य त्रिकालातीत जो सत्य है वो प्रकट होने लगे, उनके लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कोई बैरियर्स नहीं है। और जो मंत्र उनके सामने जब प्रकट होने लगे वो ऋषि मंत्र दृष्टारा। या लिए जितनी भी वेद की शाखा या वक्त जितनी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, जो तिरोहित हो गई उनकी बात नहीं है, जो उपस्थित हैं उनमें जितने मंत्र और शाखाएं हैं उनके अलग अलग दर्शन करने वाले ऋषि हैं। वेद को बहुत बड़ा विस्तार है। वेद शब्द खाली 2 अक्षर में जान लेना उसको पर्याप्त नहीं होगा। वेद अपने आप में एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अपने माथे में रही भाई अपनी ज्ञान राशि है, ऐसे ईश्वर के मस्तिष्क में निवास करने वाली, छोटू से एज्यूम करो, एक समझावा माटे कहूँ छूँ, ईश्वर के मस्तिष्क में रहने वाली जो ज्ञान राशि है वाका नाम वेद है। वाका नाम वेद साधारण वस्तु नहीं। वेद लौकिक की तरह प्रतीत होने वाले भी शब्द जो हैं वो लौकिक नहीं है। I hope it's quite enough. लगभग 9:30. दो घंटा कहाँ गए बताओ? मैं घंटा भर लेके बैठू पर मेरी थीम पूरी होनी चाहिए। अब यार थीम पे अपन शब्द तक आ गए, अब एक हिस्सा पूरा है। जो श्री महाप्रभु शब्द प्रमाण बताए या तो ग्राउंड तो होनी चाहिए। आदि शब्द प्रमाण कहते हैं उसको पर्पस क्या सर? जिन्हें ख्याल आया तेरे क्यों उनके सेंसेस रिलायबल आते हैं? क्योंकि उनके सेंसेस टाइम और स्पेस के बैरियर को तोड़ चुके हैं। जो साउंड के बैरियर को तोड़े वो मैकेनिज्म जो है अगेन लौकिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को ही बनो भाई। तो जो टाइम और स्पेस के बैरियर को तोड़े वो भी इंस्ट्रूमेंट अल्टीमेटली